हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्निंग प्रोजेक्ट। मैं हूं हर्षा। इस वीडियो का टॉपिक है लर्निंग। आप सोचोगे कि वैसे इतनी पढ़ाई करनी पड़ती है और फिर और एक लेक्चर वो भी पढ़ाई के बारे में। बट हियर इज द थिंग, टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से एडवांस हो रही है और साथ साथ हमारी दुनिया भी उतनी ही तेजी से बदल रही है। तो अगर आप रेलेवेंट रहना चाहते हो, बदलती दुनिया के साथ कदम मिला के चलना चाहते हो, तो इफेक्टिव लाइफ लॉन्ग लर्नर आपको बनना ही पड़ेगा। सो दिस इज द वाई ऑफ लर्निंग, की वाई यू शुड कीप लर्निंग। अब बात करते हैं व्हाट इज लर्निंग। अक्सर हम चीज़ों को याद कर लेने को लर्निंग के साथ एसोसिएट कर लेते हैं। मैंने ये चैप्टर लर्न कर लिया, मैंने वो टॉपिक लर्न कर लिया। बट लर्निंग प्रोसेस के 4 डिस्टिंक्ट स्टेप्स होते हैं। वो हैं अक्वायरिंग, अप्लाइंग, असेसिंग एंड एडजस्टिंग। यानी आप कोई जानकारी हासिल करिए, फिर उसे अप्लाई करिए, या तो कुछ नया सीखने के लिए, समझने के लिए, या कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। फिर असेस कीजिए कि ये इफेक्टिव था या नहीं, या आपको कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, और फिर ज़रूरत अनुसार आप उसे एडजस्ट कीजिए, चेंज कीजिए। तो ये हो गए 4 A's ऑफ लर्निंग। अब बात करते हैं वेयर। तो जाहिर है कि लर्निंग तो हमारे ब्रेन में ही होती है, लेकिन इसके 3 अलग प्रभाव क्षेत्र होते हैं, यानी कि डोमेन्स। सबसे पहला है कॉग्निटिव डोमेन, यानी कि जब चीज़ें हम याद रखते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं, कैलकुलेशंस करते हैं, तो ये सारी बौद्धिक क्षमताएं जो हम हासिल करते हैं उसे कॉग्निटिव लर्निंग कहते हैं। फिर आता है साइकोमोटर लर्निंग, यानी जो जुड़ा हुआ है हमारे शारीरिक क्षमताओं के साथ, जैसे स्विमिंग, डांसिंग, ड्राइविंग, साइकिलिंग, ये सब जो हम सीखते हैं उसे साइकोमोटर लर्निंग कहते हैं। अक्सर हम ये नहीं भूलते हैं, अगर बहुत सालों तक अगर हमने प्रैक्टिस नहीं करी तो भी। जैसे कि स्विमिंग है, आपने बहुत साल नहीं किया एक बार सीखने के बाद, तो भी अगर आप पानी में गिर गए तो आप स्विमिंग कर पाओगे, आप तैर पाओगे। तीसरा डोमेन है अफेक्टिव लर्निंग, यानी कि प्यार, नफरत, सम्मान, डर, ये सारे जो इमोशंस हम सीखते हैं उसे अफेक्टिव लर्निंग कहते हैं। अब बात करते हैं हाउ, यानी कि कैसे आप लाइफ लॉन्ग इफेक्टिवली पढ़ सकते हो, याद रख सकते हो चीज़ें। तो सबसे पहले है कनेक्शंस। जो टॉपिक आप सीख रहे हो उसे आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के साथ, उसके सिचुएशंस के साथ, लोगों के साथ कनेक्ट कीजिए कि कहाँ ये मायने रखता है, कहाँ इसका एप्लीकेशन हुआ है। और फिर ब्रॉडर स्कीम ऑफ थिंग्स में ये टॉपिक कहाँ फिट होता है, ये भी आप सोचिए। और इसके लिए आपको करनी पड़ेगी कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग। कॉन्सेप्ट क्या होता है? विस्तृत स्तर पे जब एक विचार होता है या एक संकल्पना होती है उसे कॉन्सेप्ट कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ऑपरेशन, यानी अन्याय या अत्याचार। तो फ़र्ज़ कीजिए कि आपने हिस्ट्री या सिविक्स में सीखा कि इंडिया में कास्ट सिस्टम हुआ करती थी और हरिजनों को अछूत माना जाता था। तो दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ ऑपरेशन। फिर आप सोचिए कि ऐसे कौन से ऑपरेशन के अलग फॉर्म्स हो सकते हैं। तो जैसे अमेरिका में स्लेवरी हुआ करती थी, दैट इज़ अ फॉर्म ऑफ ऑपरेशन। आज भी कई जगहों पे समाज में स्त्रियों को हक नहीं है कि वो जो चाहे वो पहन सकें, जितना चाहे उतना पढ़ सकें, जो काम चाहे वो कर सकें। दिस इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ ऑपरेशन। मैं एग्जाम्पल दूंगी एक फॉरेन करिकुलम का, जहाँ पे 5वीं कक्षा तक स्टूडेंट्स को सिर्फ कॉन्सेप्चुअल लेवल पे सिखाया जाता है। जैसे कि तीसरी कक्षा में वो 2 महीने तक सिर्फ वाटर एज अ कॉन्सेप्ट वो एक्सप्लोर करते हैं। तो उसके तहत वो सीखते हैं कि व्हाट आर द फिजिकल स्टेट्स ऑफ वाटर, जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस। फिर वो सीखते हैं कि केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ वाटर, टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, H2O। फिर वो सीखते हैं कि कैसे सारे प्लांट्स और एनिमल्स को ज़िंदा रहने के लिए पानी की ज़रूरत होती है, तो बायोलॉजिकल एप्लीकेशन ऑफ वाटर। फिर वो सीखेंगे कि लेक्स, रिवर्स, ओशंस के बारे में, विच इज़ द जोग्राफिकल फॉर्म्स ऑफ वाटर। तो ऐसे इतने सारे सब्जेक्ट्स वो एक कॉन्सेप्ट के तहत कनेक्ट करते हैं। तो कनेक्शंस फॉर्म करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आप चीज़ों की अहमियत समझ सको, उनके एप्लीकेशन में आपको आसानी हो। दूसरा तरीका है, चीज़ों को लॉजिकल स्टेप्स में आप ब्रेक डाउन करिए। जैसे अगर आप, बहुत बेसिक एग्जाम्पल है कि फूल का स्ट्रक्चर सीख रहे हो, तो बाहर से अंदर या ऊपर से नीचे जाइए। अक्सर मैं व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, ये बेसिक क्वेश्चंस अप्लाई करती हूँ किसी भी टॉपिक को याद रखने के लिए, बहुत आसानी हो जाती है। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, या अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है, कोई भी ऐसा आप लॉजिकल तरीका अपना सकते हो। तीसरा टेक्निक है SQ3R, यानी सर्वे, क्वेश्चन, रीड, रिट्रीव एंड रिव्यू।
तो कोई भी टॉपिक जब आप पढ़ रहे हो तो इमीडिएटली आप उसे पढ़ना शुरू मत करिए। गो थ्रू द चैप्टर हेडिंग्स, उसके टॉपिक्स क्या क्या हैं वो पहले देख लीजिए। फिर आपका डिवाइस या पुस्तक बंद कर दीजिए और सोचिए कि इसके बारे में मुझे क्या जानकारी ऑलरेडी है मेरे पास, ये क्या हो सकता है, व्हाट डू आई एम टू लर्न फ्रॉम दिस। उसके बाद में आप रीड करिए, फिर थोड़ी टाइम के बाद उसे रिट्रीव करिए, यानी याद करिए कि आपने क्या पढ़ा था, और फिर रिव्यू करिए कि कितना याद रहा और क्या छूट गया। ये एक बहुत इफ़ेक्टिव टेक्निक है लर्न करने का। और एक टेक्निक है अलग अलग स्टाइल्स का मिक्स करिए, जैसे विजुअल, ऑडिटरी और किनेस्थेटिक। तो जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हुई है वैसे बहुत सारे विजुअल एड्स हमें अवेलेबल हैं अलग अलग टॉपिक्स के बारे में। ऑडिटरी एड्स यूज़ कीजिए, सुनिए उसके बारे में, अपना वॉइस रिकॉर्ड करिए या कोई लेक्चर सुनिए। और फिर करके, किनेस्थेटिक लर्निंग कहते हैं, जैसे आप वो चीज़ करके भी सीख सकते हैं। तो अपना खुद का मिक्स डेवलप कीजिए, अलग अलग टॉपिक्स के लिए वो मिक्स चेंज करते रहिए। और एक तरीका है टू टीच। आप तभी टीच कर पाओगे जब आपने खुद उसको अच्छे से समझ लिया हो और आपको ग्रैस्प आ गई हो उस टॉपिक पे। तो टीचिंग इज़ अ वेरी इफ़ेक्टिव वे ऑफ लर्निंग। और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट है लैंग्वेज स्किल्स, क्योंकि सारी लर्निंग जो होती है वो लैंग्वेज के माध्यम से ही होती है। तो लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, इन 4 एस्पेक्ट्स पे कांस्टेंट काम करते रहिए। हियर इज़ टू वेरी हैप्पी लाइफ लॉन्ग लर्निंग। पढ़ते रहिए।